हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान बॉक्स। मैं शुभ द्विवेदी आज आपको ये बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। जैसा कि हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 तक के आंसर्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर्स आगे से जानना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें कह रहे हैं कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। आपको पेडेस्टल की ऊंचाई बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये बताया गया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। तो हम ये मान लेते हैं कि BC हमारा यहाँ पे एक पेडेस्टल है और इस BC पर 1.6 मीटर की हाइट की एक मूर्ति लगी हुई है। जैसा कि हमने एक चित्र यहाँ पे दिखाया है कि मान लीजिए BC एक पेडेस्टल है और BC के ऊपर CD हाइट की एक मूर्ति लगी हुई है। तो ये मूर्ति 1.6 मीटर हाई है। इसके साथ में ये कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो हमने भूमि का एक बिंदु A ले लिया और यहाँ से इस मूर्ति के शिखर को देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण 60 अंश का मिलता है। ये 60 डिग्री का यहाँ से उन्नयन कोण दिखाया गया है। इसके साथ में उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये पेडेस्टल का शिखर है, तो इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से 45 अंश का पाया जाता है। इस तरह से हमने फिगर ड्रॉ कर लिया और इस फिगर ड्रॉ करने के बाद में पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि पेडेस्टल हमारा कितना ऊंचा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमें ये देखना होगा कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमें यहाँ से मिलेगा BC अपॉन में AB। BC अपॉन में AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan 45। देन BC अपॉन में AB दिस विल बी 1/1 और यहाँ से AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन पुनः देखेंगे तो पुनः समकोण त्रिभुज, इस बार हमारा जो समकोण त्रिभुज होगा वो होगा ABD। इस ABD के अंदर ABD में हमें यहाँ से BD अपॉन में मिलेगा AB। BD अपॉन में AB मिल के हो जाएगा tan का 60। देन यहाँ से हम tan 60 की वैल्यू प्लेस करेंगे और AB की वैल्यू यहाँ से अभी हम AB ही रहने देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू √3 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BD की वैल्यू हो जाएगी AB √3। लेकिन यहाँ से हमें BD, हमको पता है कि BD 2 पार्ट्स में है। देन एक काम करते हैं, यहाँ से लिख लेंगे कि हेयर BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। देन BC की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है कि BC जो है वो AB के इक्वल है और BD यहाँ से AB √3 है। तो AB √3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से BC की जगह पर AB आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा CD 1.6 है। इस तरह से यहाँ से AB √3 माइनस हो जाएगा AB। दिस इज इक्वल्स टू 1.6। AB हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। देन AB की वैल्यू हो जाएगी 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 और इसे रेशनलाइज कर लेंगे तो हमें यहाँ से AB की वैल्यू मिल गई है। इस AB की वैल्यू से हम देख पाएंगे कि जितना AB है उतना ही BC है। AB और BC बराबर है तो दिस इज आल्सो BC। अब हमें यहाँ से
BC यानी पेडेस्टल को पाने के लिए BC कैन बी रिटन एज 1.6 अपॉन में √3 - 1। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 हो जाएगा। √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1.6 √3 + 1 डिवाइड बाई यहाँ से 3 - 1 दैट इज 2 आ जाएगा। इस तरह से 0.8 √3 + 1 मीटर इज द हाइट ऑफ BC, यानी पेडेस्टल की संपूर्ण ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी, पेडेस्टल की संपूर्ण ऊंचाई बराबर होगी 0.8 √3 + 1 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक बार पुनः समझ लेते हैं कि ये कैसे आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि एक पेडेस्टल है, उस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति है, मूर्ति 1.6 मीटर हाई है। जब हम भूमि के एक बिंदु से जो पेडेस्टल से कुछ दूरी पर है देखते हैं तो इस बिंदु A से मूर्ति के शिखर का यानी टॉप का उन्नयन कोण 60 अंश का मिलता है। और दूसरी कंडीशन में जब हम देखते हैं इसी बिंदु से तो यहाँ से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश मिलता है। इस तरह से इसको हमने एक फिगर में ड्रॉ किया तो फिगर में हमने ये देख लिया कि सबसे पहले ट्रायंगल ABC के अंदर ABC ट्रायंगल में यहाँ से हमें BC अपॉन में AB tan 45 मिलता है। tan 45 की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे देन हमें AB BC के इक्वल मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ से हम पुनः ABD के अंदर देखते हैं, ABD में BD अपॉन AB होगा, ये tan 60 के इक्वल हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन BD की वैल्यू हमारी AB √3 आती है। यहाँ से BD = BC + CD, ये हम देख पा रहे हैं कि पूरा जो BD है वो BC + CD के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो वैल्यू प्लेस करने में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा, ये समीकरण 1 और 2 से हमें मिलेगा, 1 और 2 से ये दोनों कंडीशंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमने BD की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट किया AB √3 और BC AB के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और वो CD 1.6 है। AB एक साथ आएगा, AB टेकन एज कॉमन √3 - 1 आएगा और यहाँ पे 1.6 होगा और फिर इसे रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइजिंग AB = BC, वी आल्सो नोज दिस। देन यहाँ से ये रेशनलाइज होकर के आपका 0.8 √3 + 1 मीटर आ जाएगा। इस तरह से पेडेस्टल की हाइट हमने फाइंड आउट कर लिया, 0.8 √3 + 1 मीटर। दिस इज आवर आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर प्राप्त कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हमें क्या मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत होगी। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा किस तरीके से काम करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि हमने आपको 8 क्वेश्चन तक के वीडियोज बना दिए हैं, 8 क्वेश्चन तक हमने आपको सॉल्व करके बताया है। आगे सबसे पहले आपसे ये हम कहना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पॉइंट पेन की पॉइंट से बिल्कुल ऐसे पढ़ते चलिए कि एक एक वर्ड्स की इसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे उन्नयन कोण क्या है, मीनार का शिखर क्या है, शिखर के साथ पाद बिंदु क्या है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ में फिगर ड्रॉ करने पे विशेष ध्यान देना होगा। जब फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो आपको पता है ये CBSE बोर्ड के नए पैटर्न के मुताबिक हमें जो है इस बार ये सभी क्वेश्चंस खास तौर से 5 नंबर के सेक्शन में देखने को मिलेंगे। जो 5 मार्क क्वेश्चन आने वाला है उसके अंदर ये मिल सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आप फिगर ड्रॉ करेंगे, कुछ मार्क्स फिगर के मिलेंगे, कुछ मार्क्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पैटर्न पे मिलेगा। इसके साथ में संपूर्ण ढंग से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को पढ़ के करते रहिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है
आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन को पूछिए और आगे हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ले आएंगे। लेकिन उससे पहले भी एक बात हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि जैसे इस टाइम पे हम सभी स्टूडेंट्स जान रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी करीब आने वाला है, मई से हमारे एग्ज़ाम्स शुरू होंगे। तो उन एग्ज़ाम्स में कुछ इंटरनल मार्क्स होते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आपका 20 नंबर जो होगा इंटरनल होगा, ये स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। 80 मार्क्स का बोर्ड का पेपर होगा जिसमें रेड्यूस सिलेबस से आएगा। रेड्यूस सिलेबस क्या क्या है ये आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें से कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कट हो चुकी हैं। आप वहाँ जा कर के उसमें से टिक कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये चीज़ नहीं आने वाला है, क्योंकि उस चीज़ को अभी तैयार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हायर क्लासेस के लिए या इंजीनियरिंग क्लासेस के लिए या और ज़्यादा नॉलेज को पाने के लिए तो आप उसको कर सकते हैं, बट ये है कि अभी एग्ज़ाम के लिए वो चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि इधर कोरोना का समय चला, उसमें काफ़ी कुछ जो है नुकसान हुआ है पढ़ाई का, तो इसलिए बोर्ड में थोड़ा सिलेबस रिड्यूस किया गया है। अब हम देखते हैं कि 80 और 20 का क्या कॉन्सेप्ट है। तो 80 और 20 मिला के होता है 100 नंबर। ये 100 नंबर गेन करना मैथ में बहुत ही आसान है। क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 20 को समझते हैं। ये 20 आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। आपको एग्जाम में सबसे पहले 3 पीरियोडिक टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें से PT1 होगा, PT2 होगा, PT3 होगा। इसके अंदर हमें जो है 2 बेस्ट सेलेक्ट करने होंगे। ये ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ जो पीरियोडिक 1 होगा ये 80 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें 16 का भाग लगाएंगे और 16 से डिवाइड करने पे 16 पंजे 80। 5 नंबर यहाँ पे उन बच्चों को मिलेगा जिनके नंबर 65 से अबव होंगे, क्योंकि 65 से अबव होने का मतलब ये है कि 16 से अगर हम 65 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी जैसे ही 4 से आगे जाएंगे आपको ये नंबर इक्विवेलेंट होके 5 मिल जाएगा। इसलिए सभी बच्चों को कोशिश करना होगा कि अपने पीरियोडिक टर्म्स में 65 से ऊपर नंबर लेके आएंगे। तो ऐसे ही अगर 65 से आप ऊपर नंबर ले आते हैं तो इसमें 5 मार्क्स मिल गया, इसमें 5 मार्क्स मिल गया। मान लीजिए PT3 में आपको कम नंबर मिले, 4 नंबर मिलते हैं, तो आपको इसमें से हम बेस्ट 2 सिलेक्ट करेंगे। बेस्ट 2 से ये आपके 5 + 5 हो जाएंगे। इसे हम हटा देंगे, इसे नहीं लेंगे, तो 5 + 5 दैट इज 10। और इसके बाद में 5 नंबर पोर्टफोलियो के होते हैं। ये हम आपको जो फाइल्स वगैरह देते हैं, फाइल बनाइए, या कोई प्रोजेक्ट देते हैं, या और भी बहुत सारे असाइनमेंट्स देते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को देते हैं, तो उसमें से लिए जाएंगे। और 5 मार्क्स जो होंगे वो अदर थिंग्स के होंगे। आपकी क्लास में अटेंडेंस क्या है, आपका क्या व्यवहार रहता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस तरह से 5 मार्क्स ये, 5 मार्क्स ये, और इधर से 3 पीरियोडिक टेस्ट में से 2 बेस्ट सेलेक्ट करके आपकी टोटली जो है 5 + 5 दैट इज 10 + 5 + 5 दैट इज 20 मार्क्स जो होंगे ये आपको इंटरनली मिल जाएंगे। 20 मार्क्स ये पा जाएंगे। और 80 मार्क्स बोर्ड में कैसे लेना है, इसके लिए आप रेगुलर हमारे इस चैनल पे बने रहिए, जिससे कि हम आपको ये बताते चलेंगे कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इस 80 में आपको बहुत से तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे 1 मार्क क्वेश्चन मिलेगा, इसमें 2 मार्क मिलेगा, 3 मार्क मिलेगा और 5 मार्क क्वेश्चन मिलेंगे। इस बार एक नई चीज़ और भी है जो सभी स्टूडेंट को समझना है कि आपकी इस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि 1-2 में ऑप्शन आएगा, या कुछ जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 16 × 1 दैट इज 16 मार्क होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये आएगा केस स्टडी बेस। अब आपको ये जानना है कि केस स्टडी क्या होती है।
केस स्टडी जैसे मान लीजिए आप लाल किला देखने गए, लाल किला आपने देखा, आपके सामने एक इमेज दी जाएगी लाल किले की। उस इमेज के अंदर ये देखना है कितने वहाँ पे सिलेंडर हैं, कितने सिलेंडर्स लगे हुए हैं, कितने उसके अंदर स्फेरिकल सेल्स हैं, कितने उसके अंदर हेमिस्फीयर हैं। तो इस तरह से जो उसकी डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन में क्या क्या शेप्स इन्वॉल्व होती है, ख़ास तौर से एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम पे वो काफ़ी ज़्यादा बेस होगा। तो उन पे आपको देखना होगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, और इसके साथ साथ एक स्फीयर का क्या वॉल्यूम हो सकता है, और इसके अंदर अगर कोनिकल पोजीशन आती है तो कोन की क्या सिचुएशंस हैं, हेमिस्फीयर आता है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इस चीज़ को भी आपको देखना होगा। तो इस तरह से इसके अंदर 5 सब सेक्शंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के 5 सब सेक्शन होंगे, जिनमें 5 में से ओनली 4 के जवाब आपको देने होंगे। उसमें जितने भी 5 क्वेश्चंस होंगे उनमें सब में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मीन्स आपको 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प पे सही का निशान लगाना होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 4 मार्क्स बनेगा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये सभी 4 मार्क क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट ए होगा वह पार्ट ए टोटली हो जाएगा 16 प्लस यहाँ से 4 क्वेश्चंस 4-4 नंबर के होंगे, तो ये हो जाएगा 16। 32 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे ये पार्ट ए में आएंगे, और ये टोटली आपका जो है 32 मार्क 1 मार्क क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन पार्ट ए में देखने को मिलेंगे। ऐसे पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 मार्क क्वेश्चन आएंगे, उसमें कुछ इंटरनल चॉइसेस होंगी। जैसे 2 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन में मान लीजिए ऊपर का क्वेश्चन आपको आता है, नीचे का नहीं आता, तो उसमें और करके होगा, दोनों में से जो एक आएगा उस क्वेश्चन को कर लेंगे। ऐसे ही पार्ट सी में जाएंगे, पार्ट सी के अंदर भी इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी, और लास्ट में पार्ट डी आएंगे। पार्ट डी जो होगा हमारा वो 5 मार्क क्वेश्चन आएगा। तो 5 मार्क क्वेश्चंस के अंदर हम ये देख लेंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन बेहतर तरीके से आता है, उसमें भी एक इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो कुल मिलाकर के जो है इस 80 नंबर के पेपर में से कोशिश यही करना है कि जितने मैक्सिमम नंबर मिलेंगे वो आपको यहाँ से लेना है, और 80 + 20 दोनों मिला करके 100 मार्क का पेपर आप सभी स्टूडेंट को करना है। और हम उम्मीद करते हैं इसमें से आपको बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त हों, अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। इसके लिए लगातार हम आपको बताते चलेंगे कि किस तरीके से जो है पेपर करना है, किस तरीके से उन डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करना है, जिससे कि गुड मार्क्स आपको मिल सकें और आप एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों के साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जिससे कि सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आप सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट पढ़ते रहिए और अपने नंबर को अच्छे बनाते रहिए, क्वेश्चन पेपर को समझते रहिए। जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी आप कमेंट बॉक्स में जाके सवाल ज़रूर पूछें, हम आपको उस टाइम पे जब भी मौका मिलेगा क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।